सीता सोरेन के खिलाफ बोल पाइएगा आप? देखिए, जरूरत होगा तो कैसे नहीं बोलेंगे। रण की बात है ना, रणनीति में सब कुछ होगा। दुश्मन के जितना भी अपना घर का हो, आशीर्वाद घर में होता है। आप दिए आशीर्वाद सीता जी नहीं को? तो बोले ना कि घर आप आती तो जरूर हम बोलते कि घर में आशीर्वाद है, चुनाव के मैदान में आशीर्वाद। मतलब दुमका आप आसान मान रहे हैं अपने लिए, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। उनके नाम की घोषणा के पहले ही आप बोल दिए थे कि आपके नाम की घोषणा से कि हम हराएंगे सीता सोरेन। जो गठबंधन है, गठबंधन में नलिन सोरेन है और नलिन सोरेन। लेकिन वो बोल रही है कि परिवार के बोलने के अंदर लिए तो अवहेलना हुआ हमेशा में। अवहेलना कैसे हुआ? हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह से कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट किया गया, क्या दुर्गा सोरेन के निधन के बाद उस हिसाब से सीता सोरेन को प्रोजेक्ट किया गया जेएमएम में? बीजेपी वाले तो बहुत टाइट हैं, बोल रहे हैं कि सीता आ गई तो हम लोग तो एकदम टाइट रहने से क्या होगा। लेकिन उसको सब कुछ दिया गया, 3 टर्म वहाँ का विधायक रही, उस क्षेत्र का आशीर्वाद मिला तभी तो विधायक रही। वो तो विधायक बनी, वो चुनाव लड़के, उसके बाद क्या मिला? मंत्री बनने का मौका आया, मंत्री भी दो बार अब देखिए, वो मंत्री तो बहुत, सब तो मंत्री नहीं बन सकता। तो हम सबसे पुराने और 7 टर्म के विधायक रहे, कभी तो हमने इस तरह का ही नहीं किया। पार्टी में पार्टी संगठन ने जो हमको दिया वही हम बरकरार रखे। दुमका लोकसभा सीट इस बार इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि सीता सोरेन बीजेपी में शामिल होने के बाद वहां से उम्मीदवार बनाई गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नलिन सोरेन उम्मीदवार बनाए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ नलिन सोरेन हैं। क्या स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए, स्थिति बहुत ही ठीक है, निश्चित रूप से हम जीते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले तो बहुत टाइट हैं, बोल रहे हैं कि सीता आ गई तो हम लोग तो एकदम टाइट रहने से क्या होगा। जो सच है तो सचेत होगा। निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं है। कैसे, क्या आधार मान रहे हैं आप? देखिए, यहाँ का आधार ये है कि एक तो ये पार्टी छोड़ के वहाँ से चली गई। पहला तो पार्टी छोड़ के जो कि रहना चाहिए था, लेकिन उसको सब कुछ दिया गया। 3 टर्म वहाँ का विधायक रही, उस क्षेत्र का आशीर्वाद मिला तभी तो विधायक रही। तो सवाल ही नहीं उठता इस संदर्भ में। तो जब आशीर्वाद मिला, आप उसमें नहीं रहना चाहिए, अपना घर परिवार का कुछ आपसी मतभेद के चलते अलग हुए, तो उससे क्या लेना देना। लेकिन इतना बात है कि निश्चित रूप से आपका जो गठबंधन है, गठबंधन में नलिन सोरेन है और नलिन सोरेन जीत रहा है। लेकिन वो बोल रही है कि परिवार के अंदर अवहेलना हुआ हमेशा में। अवहेलना कैसे हुआ? जबकि उसको यदि अवहेलना होता तब तो फिर बोलते हैं 3 बार आशीर्वाद मिला है उनको और लोग उनको प्यार मिला 3 बार, लेकिन आप बरकरार नहीं हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह से कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट किया गया, क्या दुर्गा सोरेन के निधन के बाद उस हिसाब से सीता सोरेन को प्रोजेक्ट किया गया जेएमएम में? बिल्कुल जेएमएम, वही वो पूछ रही है। नहीं बिल्कुल। अब वो तो विधायक बनी, वो चुनाव लड़के, उसके बाद क्या मिला? मंत्री बनने का मौका आया, मंत्री भी दो बार। अब देखिए, वो मंत्री तो बहुत, सब तो मंत्री नहीं बन सकता है ना। जब भी जिसको भी पार्टी चाहेगा, संगठन जिसको चाहेगा वही ना मंत्री बनेगा। तो फिर क्या बात है उसमें? हमको क्या नाम बोलते हैं, हम सबसे पुराने और 7 टर्म के विधायक रहे, कभी तो हमने इस तरह का ही नहीं किया। पार्टी में पार्टी संगठन ने जो हमको दिया वही हम बरकरार रखे। अभी तो पार्टी के ही संगठन से बाहर हम कहाँ है। लेकिन वो बोल रही है कि हमको तो गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है। देखिए, वो अब तो देखिए, घर की बात है, घर में आशीर्वाद दिए होंगे तो अलग बात है, लेकिन पार्टी में खड़ा होने का आशीर्वाद आपको। आप क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं? सीता सोरेन के खिलाफ बोल पाइएगा आप? देखिए, जरूरत होगा तो कैसे नहीं बोलेंगे। रण की बात है ना, रणनीति में सब कुछ होगा। दुश्मन के जितना भी अपना घर का हो, आशीर्वाद, जैसे बोली कि हम आशीर्वाद मांगेंगे, चाचा बोलती है चाचा से आशीर्वाद, आशीर्वाद घर में होता है। आप दिए आशीर्वाद सीता जी को? नहीं तो बोले ना कि घर आप आती तो जरूर हम बोलते कि घर में आशीर्वाद है, चुनाव के मैदान में आशीर्वाद। मतलब दुमका आप आसान मान रहे हैं अपने लिए, क्योंकि बिल्कुल। उनके नाम की घोषणा के पहले ही आप बोल दिए थे कि आपके नाम की घोषणा से कि हम हराएंगे सीता सोरेन को। है, आप पहले ही घोषणा कर दिए थे कि हम हराएंगे सीता सोरेन को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम बोल रहे हैं, हरा रहे हैं।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in